सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत कैसे करना है, एकादशी व्रत की पूजा कैसे करनी है और द्वादशी को पारण कैसे करना होता है। सारी बातें आपको एक ही वीडियो में बता दी जाएंगी। कोई भी प्रेमी वीडियो छोड़कर न जाए, ध्यान से एक एक शब्द को ध्यान से सुने। किसी भी एक बात को दो बार बताकर वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। हो सकता है फिर भी थोड़ी बहुत लंबी हो जाए, बैठे रहिए क्योंकि आपके काम की बात है। आपको ये बातें हर कहीं से सुनने को नहीं मिलती। क्या करना होगा? एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर 2 बाती तैयार करिए, बाबा श्याम की, बाबा हनुमान की। अपने हाथों से तैयार करिए, उनको घी में भिगोइए। 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं आपको, बाबा श्याम का, बाबा हनुमान का। अब उन बातियों को उन दीपक में रखो। क्या करना होगा आपको? कोशिश करिए एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण किए जाएं। पीले फल, पीले फूल भगवान को समर्पित करने हैं। पीले फूल जैसे कि गेंदा, पीला गुलाब या और कोई भी पीले फूल हो सकते हैं। पीले ना मिले तो आप कैसे भी फूल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। समय अनुसार जैसे भी आपको फूल मिले वैसे भी आप ले सकते हो। नहीं भी मिले तो कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब केले का नाम हमने क्यों लिया? क्योंकि केला हर मौसम में आपको मिलता रहता है, इसलिए आप केला ले सकते हो, आसानी से मिल जाएगा आपको हर जगह पर। उसके साथ साथ बत्ती आपने जलाई। जब तिल्ली जलाओगे एक हाथ में घंटी होनी चाहिए। उसके बाद दोनों बत्तियों को प्रज्वलित करना। आपको घंटी बजती रहे, आपने दोनों बत्तियां प्रज्वलित कर दी हैं। सामने 2 फल रख दिए हैं, 2 फूल रख दिए हैं। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कोई मिठाई लेकर आ सकते हो अच्छी बात है, नहीं ला सकते 2 दाने चीनी के। मैं खुद 2 दाने चीनी के रखता हूं भगवान को, ठीक है। उसके साथ साथ तुलसी पत्र, तुलसी दल अर्पित किया जाता है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, एक दिन पहले तोड़कर रख लीजिए। क्यों? क्योंकि तुलसी और बेलपत्र का भी बासी नहीं होते, भगवान उनका भोग लगा लेते हैं। तुलसी पत्र रख दीजिए। उसके साथ साथ एक धूप जलाइए, आप रखा रहने दीजिए। उसके बाद श्याम आरती, श्याम चालीसा, चौपाइयाँ, स्तुति, श्री नारायण भगवान की आरती, ओम जय जगदीश हरे, हनुमान आरती, हनुमान चालीसा, इनका पाठ करिए। कोशिश करिए कि आप सहपरिवार बैठ सकें, कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि कलिकाल का यह फल है। मान के चलो कोई भी काम है, वहां 1 लाख प्रेमी बैठे हुए हैं। अगर 1 लाख प्रेमियों ने एक बार बोला श्री राधे राधे, तो सभी के अकाउंट में 1 लाख नाम ऐड कर दिए जाते हैं। ये नहीं कि एक ने एक बार बोला तो एक ही नाम, नहीं। 1 लाख प्रेमियों के अकाउंट में 1 लाख नाम ऐड कर दिए गए। उसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 उस पूजा में बैठे हैं। आपने एक बार श्याम चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ी तो सभी के अकाउंट में 5 हनुमान चालीसा ऐड कर दी जाएंगी तुरंत, ठीक है। अगर वो बैठे तो उनके साथ फोर्स नहीं करना आपको किसी भी प्रकार से। आपका व्रत हो या ना हो, बाबा का व्रत है, बाबा का आपको भोग लगाना है, वो अन्न का नहीं लगाना है आपको। आप कच्चा दूध भी यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे एकादशी के दिन गलती से भी चावल या खीर का भोग आपको नहीं बनाना है। वहां बैठे बैठे आप इन सब चीजों का पाठ करें। श्याम चालीसा, श्याम आरती, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा आरती का पाठ करें और घंटी बजती रहनी चाहिए। क्लियर? घंटी बजती रहनी चाहिए। उसके साथ साथ जैसे ही आपकी ये पूजा पूरी हो, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाओ और कहो कि अहो भाग्य हमारे, मेरे श्याम, जो आपने इस पूजा में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। ये बोलो बाबा से। पूरा दिन निराहार रहो, घर में कोई भी कुछ भी करे, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सारा दिन कोई भी अन्न ग्रहण ना करें। दिन में एक समय आप फलाहार कर सकते हो। कौन से समय? लगभग प्रेमी दिन में 2 बजे से 3 बजे के बीच में फलाहार करते हैं। एक समय आप भी ले सकते हो। पूरा दिन आप दूध, चाय कुछ भी पी सकते हो, कोई मनाही नहीं होगी इस चीज की। सायकाल के समय फिर भगवान की पूजा में बैठ जाओ। हर रोज पूजा कैसे की जाती है वो हमने वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। वैसे ही आप पूजा करो भगवान की। जैसे ही अगला दिन होता है, यानी कि द्वादशी होती है, उस दिन हम व्रत को कैसे खोलें, व्रत का पारण कैसे करें? सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। शुभ मुहूर्त क्या होता है एकादशी का भी, द्वादशी का भी, व्रत का पारण का समय क्या होता है, ये सब वीडियो हम समय समय पर बनाते रहते हैं। तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उस समय जो एकादशी आ रही होगी उसकी वीडियो भी हमने बना दी होगी, आप देख सकते हो इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अब
आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर भगवान की पूजा में बैठना है। वही 2 बत्तियां तैयार करनी है, 2 फल 2 फूल। इस बार आपको 2 चीनी के दाने नहीं, आपके घर में जो भी बना हो, जो भी रोटियां सब्जियां जो भी बनती हैं, इस दिन आप खीर चूरमा पूरी सब्जी रोटियां कुछ भी बना सकते हो, जो आप कर सकते हो। मूंग चावल की खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी, कुछ भी। उसके साथ साथ एक टुकड़े जो गोबर का उपला होता है उसका एक टुकड़ा, उसको आप इतना गर्म कर लीजिए कि उसके अंदर से धुआं निकलना बंद हो जाए, यानी कि वो कच्चा न रहे, बिल्कुल पक्का तैयार कर लीजिए उसको। अब उसको उठाइए, अपने पूजा स्थान पर रखिए, 2 बत्तियां जलाइए, वही घंटी बजती रहनी चाहिए, जो प्रोसेसिंग थी वो चलती रहनी चाहिए। उसके साथ साथ जो उपला आपने रखा हुआ है उसके ऊपर आपने जो भोजन बनाया है, चाहे मूंग चावल की खिचड़ी हो, बाजरे की खिचड़ी हो, कोई रोटी सब्जी हो, उसका थोड़ा सा हिस्सा निकालिए और उस उपले के ऊपर रख दीजिए। अब आपके पास जो घी है वो थोड़ा सा घी उस उपले में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आप बिल्कुल अपनी आंखों से देखोगे कि 1 या 2 मिनट के पश्चात भगवान उस भोजन का भोग लगा लेंगे। उस दिए से एक लौ निकलेगी जो उस भोजन को ग्रहण करने लग जाएगी। जब आपको लगे कि जो उपले के ऊपर जो भोजन रखा हुआ है वो भगवान ग्रहण कर रहे हैं, उस समय आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, घंटी बजती रहे, आंखें बंद, और आप जो भी पाठ कर रहे हो, श्याम चालीसा, श्याम आरती, जो भी कर रहे हो करते रहे, कंटिन्यू चलता रहे, लेकिन आपको देखना नहीं है, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लियर? उसके बाद 2 मिनट बाद जब आंखें खोलोगे सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा। पास में जो लुटिया रखी है उससे आप जल के छिड़के भी भगवान को दे सकते हो। उसके साथ साथ हाथ जोड़कर भगवान से कहिए कि आपने हमारा एकादशी का व्रत सफल किया, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी मेहर बनाए रखना कि हम ऐसे ही पूरी जिंदगी, पूरे जीवन ऐसे ही तेरी सेवा करते रहें, हमें सेवा करवाने की आवश्यकता न पड़े, हम तेरी सेवा करते रहें। फिर देखिए चमत्कार कैसे होता। भगवान आपके शरीर को हमेशा के लिए ठीक रखेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है अगर इसके शरीर में कुछ हुआ तो ये मेरी सेवा कैसे करेगा। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपकी एकादशी और द्वादशी की पूजा भी सफल मानी जाएगी, भगवान भी आपको देखेंगे। और जब आपके भगवान आपको देख रहे हैं, आपके पितृ देवता आपको देख रहे हैं, आपने पूजा का जो भी समय चूज किया है उस समय में यही बोलना, बाबा श्याम, बाबा हनुमान, आपने हमारी मौज कर दी। ऐसा क्यों बोलना है? ये मत बोलना ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, आपने हमारी मौज कर दी। क्योंकि 24 घंटे में एक बार जुबान पर माता सरस्वती जरूर आती हैं, और वो यही समय होता है, पूजा का समय अत्यंत उत्तम समय होता है। और जब आप बोलते हो ना कि बाबा श्याम, बाबा हनुमान, आपने हमारी मौज कर दी, तो वहां बैकुंठ में बैठे हुए श्री नारायण भगवान को शर्मिंदा होना पड़ता है कि देख इसको इस चीज की जरूरत है, लेकिन इसने ये मांगी नहीं, इसने कहा कि तूने मौज कर दी। उसी समय नारायण भगवान बोल देते तथास्तु। उसके बाद जो भी चाहते हो तुरंत वही मिल जाता, कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि हम उसकी संतान हैं, ये शरीर उसकी संतान है, ये जीवात्मा उसकी पत्नी है, परमपिता परमात्मा की पत्नी है ये जीवात्मा, ये शरीर उसकी औलाद है। पिता के घर में बच्चों को कुछ भी गलतियां करने का, कुछ भी खेलने का, कुछ भी मांगने का अधिकार होता है। एक पति के घर में एक पत्नी को कुछ भी मांगने का अधिकार होता है, कुछ भी करने का अधिकार होता है। लेकिन अपने इस रिश्ते को पहचानो तो सही, एक बार जोत से जोत मिलाओ तो सही। हमारी गलती यही है, हमने उसको अभी तक पहचाना ही नहीं है। जब आप बोलते हो ना श्री श्याम, श्री क्यों बोलते हो श्री श्याम? नहीं, मेरे श्याम, एक रिश्ता बनाओ। सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी तुरंत आपका हाथ पकड़ लेंगी। सपोज करके देखो आपके घर में 5 सदस्य हैं, लेकिन पूजा किसने की? आपने। किसने की पूजा? आपने की। क्योंकि किशोरी जी ने आपका नाम सिलेक्ट किया था। तो सोचो, जब आप पूजा में बैठे हो, आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे, आपका ये नंबर क्यों आया? वहां गोलोक में किशोरी जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि इस बार पूजा इस प्रेमी के हाथों से करवानी है। मतलब कि आपसे पहले गोलोक में किशोरी जी ने अपने मुख से आपका नाम लिया है, और जिसका नाम स्वयं किशोरी जी ने अपने मुख से लिया है, इसका मतलब वो आपको जानती हैं। और जो आपको जानता है, दुनिया कहती है ना कि काश वो हमें जान ले, और उन्होंने आपका नाम ले दिया, कोई छोटी बात है? वहीं से तैयारी कर लो
कि आपका गमन सीधा गोलोक होगा, बैकुंठ धाम होगा, साकेत धाम, कैलाश धाम के लिए जाओगे। क्या मजाल किसी की कोई कुछ कर दे। ध्यान रखो, आपकी पूजा सफल हुई। अन्य प्रेमियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, हो सकता है किसी की जिंदगी आपके कारण बदल जाए। जय श्री श्याम।